क्या आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है जब आपने अपनी पूरी आत्मा से माफी मांगी, लेकिन फिर भी दिल के अंदर कहीं एक बोझ, एक अंधेरा, एक डर बाकी रह गया? क्या आपने कभी सोचा है कि जो गलतियां आपने 10, 20 या 50 साल पहले की थीं, क्या उनका हिसाब अभी भी आपके कर्मों की किताब में लिखा हुआ है? परमहंसा योगानंद कहते हैं, ईश्वर का दरबार न्याय का है, लेकिन वह प्रेम का न्याय है। और इसी न्याय के नियमों में छिपा है वो रहस्य जिससे 50 साल के बुरे कर्म केवल 5 मिनट में भस्म हो सकते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा और संभव है आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। बात एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन के 50 साल केवल स्वार्थ, लालच, छल और मोह में बिताए। उसने अपने बच्चों को धोखा दिया, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया और जब पैसे आए तो गुरु को भी ठुकरा दिया। पर जीवन के अंतिम मोड़ पर जब उसने एकांत में बैठकर आत्मा से प्रश्न किया, क्या मैं क्षमा के योग्य हूं? तो भीतर से केवल एक सन्नाटा आया, एक भयानक खालीपन। लेकिन उसी रात जब उसने पहली बार आंखें बंद करके हृदय से पुकारा, हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो, मैं अब बदलना चाहता हूं, तो भीतर कुछ टूटा, जैसे वर्षों से जमी बर्फ पिघल गई हो, और अगले ही क्षण एक दिव्य प्रकाश उसके हृदय से निकला। परमहंसा योगानंद कहते हैं, जैसे ही हृदय में सच्चा पछतावा प्रकट होता है, आत्मा ईश्वर के द्वार की ओर दौड़ पड़ती है। कर्म केवल कर्म नहीं होते, वे ऊर्जा के बीज होते हैं। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो वह हमारे चेतन और अवचेतन मन में एक विकृति पैदा करता है। वह विकृति समय के साथ हमें दुख, रोग, असफलता और मोह के जाल में फंसा देती है। लेकिन क्या कोई उपाय है कि इन पुराने संस्कारों को जड़ से मिटाया जा सके? योगानंद उत्तर देते हैं, हाँ, और वह उपाय है गहन पश्चाताप और ध्यान। पर ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं होता। ध्यान वह अग्नि है जो आत्मा में छिपे काले धब्बों को जलाने की क्षमता रखती है। जब एक व्यक्ति पूरे हृदय से कहता है, मैंने जो किया वह गलत था और मैं अब सच्चे प्रेम और प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता हूं, तभी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाती हैं। एक वृद्ध साधु जिसकी आंखों में पछतावे की आंच और चेहरे पर अधूरे जीवन की थकावट थी, परमहंसा योगानंद के पास आया। कांपते हुए हाथ, बिखरे बाल और दिल में बस एक ही सवाल, क्या मैंने जो किया उसके लिए ईश्वर मुझे कभी माफ करेगा? उसका जीवन एक लंबी भूलों की श्रृंखला बन चुका था। वह कभी बेटे को छोड़ गया था पैसे की लालच में, कभी मां को वृद्धाश्रम में डाल आया था अपनी पत्नी के कहने पर। रिश्वत, छल, मोह, वासना, क्या नहीं किया था उसने। लेकिन अब जब जीवन की सांझ आ गई थी तो वह पश्चाताप के उस मुकाम पर खड़ा था जहां आत्मा के सारे कपड़े उतर जाते हैं और मनुष्य नंगा खड़ा होता है, केवल अपने पापों के भार के साथ। योगानंद जी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोले, जिस दिन तुम अपने कर्मों के लिए रो पड़ते हो ना, उसी दिन ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए रोता है। और जहां करुणा का एक भी आंसू गिरता है, वहां ईश्वर का प्रकाश फूट पड़ता है। वृद्ध का शरीर कांप उठा, उसकी रुलाई अब रुक नहीं रही थी। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और सिसकते हुए बोला, मुझे बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? क्या कोई उपाय है जिससे मैं इस बोझ को उतार सकूं? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, उपाय नहीं है, तुम्हारे अंदर ही समाधान है। फिर उन्होंने कहा, आंखें बंद करो, अब श्वास पर ध्यान दो। हर श्वास के साथ अपने उन सभी कर्मों को याद करो जो तुमने किए, जो तुम भूलना चाहते हो, जो तुम मिटाना चाहते हो। लेकिन याद केवल सिर से मत करना, हृदय से करो। और अब हर श्वास के साथ ईश्वर से कहो, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं, मुझे क्षमा करो। जैसे जैसे वह वृद्ध साधक श्वास लेता और छोड़ता गया, वैसे वैसे उसका चेहरा हल्का होता गया। उसकी आंखों से अश्रुधार बहती रही और वहां उस छोटे से कक्ष में जैसे स्वयं परमात्मा का प्रकाश उतर आया हो। परमहंसा योगानंद कहते हैं, जब आत्मा स्वयं को दोषी मान लेती है और उसी क्षण प्रेम के आंचल में शरण लेती है, तो वह सारी ब्रह्मांडीय शक्तियों को मोम की तरह पिघला सकती है। जीवन के 50 वर्षों के पाप यदि उस क्षण हृदय सच्चे भाव से कांप जाए तो केवल 5 मिनट में राख हो सकते हैं। लेकिन यह कोई जादू नहीं, यह आत्मा की पुकार है।
यह ईश्वर को खींच लाने वाली वह वेदना है जिसे सिर्फ वही अनुभव कर सकता है जिसने भीतर से टूटना सीखा हो। योगानंद जी एक कहानी सुनाते हैं। एक समय एक डाकू था जिसका नाम रघु था। वह 30 साल तक लोगों को लूटता रहा, मंदिरों से मूर्तियां चुराता रहा, साधुओं का अपमान करता रहा। पर एक रात जब वह जंगल में छिपा था तो आकाश से एक आवाज आई, अब बहुत हुआ रघु, अब तू अपने कर्मों से ऊपर उठ। वह घबरा गया, लेकिन फिर भी मन का अहंकार बोला, मैंने तो कभी पूजा नहीं की, मैं कैसे सुधर सकता हूं। लेकिन दूसरे ही क्षण वह जमीन पर गिर पड़ा, हाथ जोड़कर रोने लगा और बोला, हे ईश्वर, मैं नहीं जानता तेरी भाषा, न मैं जानता हूं मंत्र, लेकिन मेरी आत्मा रो रही है, क्या तू सुन रहा है। उसी क्षण जैसे उसकी चेतना में कुछ टूट गया। अगली सुबह वह उठकर गया और सबसे पहले उस गांव के मंदिर की मूर्ति वापस कर दी। अगले वर्षों में वह संत बन गया और जब वह मरा तो लोग कहते थे उसके चेहरे पर ईश्वर का तेज था। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ये सब चमत्कार नहीं है, ये आत्मा की विज्ञान है। जब भीतर से एक सच्चा कंपन पैदा होता है, वह कंपन ब्रह्मांड की चेतना को हिलाता है और वही चेतना हमारे कर्मों के बीजों को जलाने लगती है। लेकिन इसके लिए केवल रोना काफी नहीं, आवश्यक है संकल्प, जीवन को बदलने का, स्वयं को शुद्ध करने का और प्रभु के साथ संबंध को फिर से जागृत करने का। अब सोचिए, आपने भी शायद जीवन में कोई ऐसा क्षण जिया होगा जहां आपने किसी को धोखा दिया हो, किसी से झूठ बोला हो, कोई ऐसा काम किया हो जिसे याद करके आज भी आपकी आत्मा कांप जाती हो। क्या वह कर्म अभी भी आपके भीतर जीवित नहीं है? क्या वह आपको नींद में परेशान नहीं करता? परमहंस योगानंद स्पष्ट कहते हैं, यदि कोई स्मृति बार बार आपको सताती है तो समझो वह कर्म अभी जला नहीं है, उसे ध्यान की अग्नि में डाल दो। ध्यान केवल मस्तिष्क की क्रिया नहीं, यह आत्मा की आग है। जब आप ध्यान करते हैं और उसके साथ पश्चाताप का भाव जोड़ते हैं तो आपके भीतर एक विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। यही वह शक्ति है जो पुराने संस्कारों को भस्म कर सकती है। लेकिन ध्यान कैसे किया जाए? योगानंद जी हांग सो तकनीक सिखाते हैं। हर श्वास के साथ हांग और हर छोड़ने के साथ सो, ये दो ध्वनियां जो हमारी आत्मा की मूल ध्वनि है। जब आप इन्हें दोहराते हैं तो मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होती है और अंततः वह क्षण आता है जब आप स्वयं के भीतर झांक पाते हैं, अपने कर्मों, अपनी गलतियों, अपने दर्द और सबसे ऊपर ईश्वर की करुणा को। और जैसे ही करुणा को अनुभव होता है तो फिर वहां केवल क्षमा नहीं, मुक्ति होती है। एक बार योगानंद जी अमेरिका में अपने शिष्य को समझा रहे थे, तुम्हारे भीतर जो पाप है वह पहाड़ की तरह लग सकता है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वह केवल एक रेत का कण है, बशर्ते तुम उस पर पछतावे का जल डालो और प्रेम की हवा बहाओ। शिष्य आश्चर्य से बोला, क्या इतना आसान है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, जो आसान नहीं होता वो ईश्वर का मार्ग नहीं हो सकता। लेकिन आसान होने का मतलब यह नहीं कि वह गहरा नहीं है। यह भीतर की सबसे गहरी यात्रा है, स्वयं से साक्षात्कार। हम अपने कर्मों को लेकर डरते रहते हैं। हम सोचते हैं कि पुरानी गलतियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन योगानंद कहते हैं, कर्म पीछा नहीं करता, हम उसे पकड़े रहते हैं। अगर आप उसे छोड़ दें, सच में छोड़ दें, तो वह स्वयं बिखर जाएगा। लेकिन छोड़ने के लिए आपको पहले उसे स्वीकार करना होगा। यह स्वीकार ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। आज यदि आप रो रहे हैं, अगर आज आपकी आत्मा भीतर से कांप रही है, अगर आपके भीतर से एक सच्ची पुकार उठ रही है, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, तो जान लीजिए यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वही क्षण है जिसे कई जन्मों से आपकी आत्मा खोज रही थी। और हो सकता है यही वो 5 मिनट हों जिनमें आपके 50 साल के बुरे कर्म जलकर राख हो जाए। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिस आत्मा ने सच्चे हृदय से एक बार भी ईश्वर को पुकारा वह कभी अकेली नहीं रहती। और यह पुकार केवल शब्दों की नहीं, भावों की होती है। यदि आपकी पुकार में आंसुओं की नमी है, पछतावे की आग है और प्रेम की लौ है, तो आप स्वयं को नया जन्म दे सकते हैं। इसलिए अब इस क्षण में बैठ जाइए, आंखें बंद करिए केवल 5 मिनट के लिए और उस ऊर्जा को पुकारिए जिसने इस सृष्टि को बनाया। अपने भीतर झांकिए, अपनी गलतियों को स्वीकार करिए और फिर केवल इतना कहिए, हे प्रभु मुझे फिर से शुद्ध बना दो, मैं तेरे प्रेम के योग्य बनना चाहता हूं।
फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। यहां से एक नई यात्रा शुरू होगी, एक ऐसी यात्रा जिसमें आप खुद को पहले से कहीं अधिक हल्का, मुक्त और प्रेमपूर्ण महसूस करेंगे, क्योंकि अब आपके भीतर का अंधकार नहीं, केवल प्रकाश बचेगा, और वही प्रकाश आपकी आत्मा को ईश्वर तक पहुंचा देगा। उस रात जब वह वृद्ध साधक ध्यान के भीतर डूबा हुआ था, उसकी आत्मा जैसे समय की सारी सीमाओं को पार कर गई थी। उसके भीतर एक गूंज थी, एक ऐसी करुण पुकार जो केवल मानव नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड सुन सकता था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रो नहीं रहा था, वह तो भीतर बह रहा था। वर्षों की सड़ी हुई गलतियां जैसे एक एक करके उसकी चेतना से निकल रही थीं, और हर गलती के साथ एक भाव आता, मैंने यह किया लेकिन अब नहीं करूंगा, मैं बदल चुका हूं। हे प्रभु, मुझे फिर से शुद्ध बना दो। वह अपने पापों को जलते हुए देख रहा था, पर वह आग उसे जला नहीं रही थी, वह आग उसे मुक्त कर रही थी। परमहंसा योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा दुख के रसातल में डूब जाती है, तभी वह प्रकाश के गर्भ में जन्म लेती है। दुख, जो सामान्य रूप से नकारात्मक समझा जाता है, दरअसल आत्मा की आंख खोलने वाला सबसे बड़ा शिक्षक है। लेकिन यह वही दुख है जो तब उत्पन्न होता है जब आत्मा स्वयं को दोषी माने, केवल दुनिया से नहीं बल्कि परमात्मा से भी। जब एक व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, मुझे नहीं मालूम कि तू मुझे क्षमा करेगा या नहीं, लेकिन मैं अब और पाप नहीं करना चाहता, तो वह क्षण स्वयं में मुक्ति का आरंभ होता है। वह वृद्ध साधक अब हर सुबह सूरज से पहले उठता, नदी के किनारे बैठकर गंगा की लहरों को निहारता, और धीरे धीरे उसकी आंखों में पश्चाताप की जगह प्रेम उतरने लगा। अब वह अपने कर्मों से नहीं भागता था, वह उन्हें गले लगाता था, क्योंकि उन्हें स्वीकार करके ही उसने मुक्ति की ओर पहला कदम रखा था। हर सुबह वह एक वचन देता, आज मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, आज मैं अपनी आत्मा को धोखा नहीं दूंगा, और यहीं से उसका जीवन साधना बन गया। योगानंद जी समझाते हैं कि जीवन केवल बाहरी सफलता का नाम नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक शुद्धता की खोज है। हम सोचते हैं कि हमारे पापों का हिसाब कहीं स्वर्ग नरक की किसी पुस्तक में लिखा जाता है, पर वे कहते हैं, पाप का सबसे बड़ा दंड यह नहीं कि ईश्वर तुम्हें सजा देगा, बल्कि यह है कि वह तुम्हारे भीतर एक बोझ छोड़ जाएगा, जो तब तक तुम्हें चैन नहीं लेने देगा जब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो जाते। यही कारण है कि जब हम किसी गलती के बारे में सोचते हैं, तो हमारे भीतर अपराध बोध, तनाव और बेचैनी जन्म लेती है, पर ध्यान और पश्चाताप की शक्ति से वह बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। कई लोग पूछते हैं, क्या ध्यान से सच में कर्म जलते हैं? और योगानंद जी का उत्तर सीधा है, अगर तुम केवल दिखावे के लिए ध्यान कर रहे हो तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा हृदय फट रहा है, अगर तुम्हारे भीतर से सच्ची विनती उठ रही है, अगर तुम्हारे भीतर का सारा गर्व मर चुका है, तो हां, ध्यान ही अग्नि है, और वही अग्नि पापों को राख बना देती है। आज के समय में जब हर व्यक्ति भाग रहा है, पैसा कमाने, दिखावा करने, दूसरों को हराने, तब आत्मा की पुकार दबा दी जाती है। लेकिन वह पुकार मरती नहीं, वह रात को सपनों में आती है, वह अचानक किसी दुख की क्षण में आंखों से बह जाती है, वह कभी कभी किसी मंदिर की घंटी में गूंज जाती है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो वह हर वक्त तुम्हें बुला रही होती है, वापस लौट आओ अपने मूल की ओर, अपने सत्य की ओर। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारे भीतर ही स्वर्ग और नरक है। जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम किसी का दिल तोड़ते हो, जब तुम लोभ में किसी का हक छीनते हो, तुम नरक की ओर जा रहे होते हो। लेकिन जब तुम प्रेम करते हो, क्षमा करते हो, सेवा करते हो, तुम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे होते हो। और इन दोनों में चयन करने का अधिकार हमेशा तुम्हारे ही पास होता है। वह वृद्ध साधक अब बदल चुका था। एक दिन वह अपने बेटे के पास गया, जो बचपन में ही उसे छोड़ चुका था, और उसके घर के बाहर खड़ा होकर चुपचाप रोने लगा। बेटे ने दरवाजा खोला और आश्चर्य से पूछा, आप अब क्यों आए हैं? उस वृद्ध ने केवल एक बात कही, मुझे माफ कर दो बेटा। बेटा अंदर तक कांप उठा। वर्षों की घृणा, गुस्सा और दूरी उस एक वाक्य से जैसे पिघल गई। वह बोला, पापा आप चले क्यों गए थे? और वृद्ध फपक पड़ा, क्योंकि मैं स्वार्थी था, लेकिन अब मैं नहीं रहना चाहता। और वहीं उस बेटे की गोद में एक बाप फिर से जन्मा। परमहंसा योगानंद कहते हैं, जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो हम केवल अपना अहम नहीं तोड़ते, हम उस आत्मा को छू लेते हैं जिससे हमने कभी दुख पहुंचाया था।
और जब दो आत्माएं इस स्तर पर जुड़ती हैं तो वहां कोई हिसाब बाकी नहीं रहता, केवल प्रेम बचता है। एक दिन वह वृद्ध साधक योगानंद जी के चरणों में बैठकर बोला, गुरुदेव, क्या अब मैं मुक्त हूं? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, अब तुम केवल मुक्त नहीं, अब तुम मार्गदर्शक बन गए हो। उस दिन के बाद वह वृद्ध गांव-गांव जाकर लोगों को क्षमा, पश्चाताप और प्रेम की शक्ति सिखाने लगा। वह किसी ग्रंथ का पाठ नहीं करता, केवल अपनी आंखों से कहता, मैं बदल सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। योगानंद जी की शिक्षा का सार यही है, पाप कोई अंतिम सत्य नहीं है, आत्मा, प्रेम और परिवर्तन यही अंतिम सत्य है। उन्होंने जीवन भर यही सिखाया कि तुम्हारा अतीत कितना भी अंधकारमय हो, अगर तुम आज सच्चे मन से रोशन होना चाहो तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ है। उन्होंने ध्यान, प्रार्थना, सेवा, क्षमा और आत्मस्वीकार का मार्ग दिया। उनका विश्वास था कि हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है और कोई भी इतना गिरा हुआ नहीं कि वह उठ न सके। लेकिन यह सब केवल तब संभव है जब आप खुद को अंदर से झांकने की अनुमति देते हैं, जब आप इस भ्रम से बाहर आते हैं कि समय खुद ब खुद घाव भर देगा। नहीं, समय केवल धूल जमा देता है। घाव तभी भरता है जब आप उसमें प्रेम, क्षमा और आत्मबोध का मरहम लगाते हैं। अगर आज आप इस कहानी को सुन रहे हैं और आपके भीतर भी कोई पुराना बोझ, कोई गलती, कोई रिश्ता, कोई अपराध बोध आपको खा रहा है, तो रुक जाइए। केवल 5 मिनट के लिए, हाँ, केवल 5 मिनट, आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए और अपने भीतर गहराई से पूछिए, हे प्रभु, क्या मैं माफी के योग्य हूं? और फिर धीरे से कहिए, मैं बदलना चाहता हूं, मुझे फिर से शुद्ध बना दो। यह 5 मिनट आपके 50 साल के बुरे कर्मों को जला सकते हैं, बशर्ते यह पुकार सच्चे हृदय से निकली हो। और जब आप आंखें खोलेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ हल्का हो चुका है, कुछ छूट चुका है और कुछ नया आपके भीतर जन्म ले चुका है। यही आत्मशुद्धि की शुरुआत है, यही योगानंद की साधना है। आत्मा की पुनर्जन्म की प्रक्रिया केवल एक पल की ईमानदार पुकार से। धूप अब हल्की पड़ रही थी, समय जैसे थम गया था। वह वृद्ध साधक जो कभी पापों में डूबा हुआ जीवन जी रहा था, अब लोगों के जीवन में दीपक की तरह रोशनी बांट रहा था। वर्षों पहले जो आंखें केवल लोभ, मोह और स्वार्थ से भरी थीं, अब वही आंखें शांति, करुणा और प्रेम से चमक रही थीं। हर सुबह वह गंगा के किनारे बैठता, सूरज के पहले किरण को देखकर नम आंखों से कहता, धन्यवाद प्रभु, एक और अवसर देने के लिए। पर यह अंत नहीं था। अब उसकी यात्रा आत्मा के उस गहराई की ओर जा रही थी जहां केवल मौन है, जहां न कोई प्रश्न है न उत्तर, केवल उपस्थिति, प्रभु की, आत्मा की, प्रकाश की। अब वह ध्यान में बैठता तो बाहर की आवाजें उसे छू भी नहीं पाती। भीतर जैसे कोई गूंजता रहता, एक दिव्य संगीत जो केवल उसी को सुनाई देता जिसे स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करना आता है। परमहंसा योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा का परम शुद्धिकरण हो जाता है, तब साधक केवल ईश्वर को चाहता है, न स्वर्ग, न सिद्धियां, न पुनर्जन्म। बस एक तृष्णा बचती है, प्रभु को देखने की। और यह तृष्णा कोई दुख नहीं लाती, बल्कि वही सर्वोच्च आनंद का द्वार खोलती है। एक रात जब वह वृद्ध ध्यान में बैठा था, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ी। उसका मन स्थिर हो गया, उसकी सांस रुक गई, समय जैसे ठहर गया और फिर उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। कोई रूप नहीं, कोई भाषा नहीं, बस एक अनुभव, जैसे स्वयं परमात्मा ने उसके हृदय को छू लिया हो। वर्षों का तप, पश्चाताप, सेवा और ध्यान सब एक क्षण में फलीभूत हो गया। और उस क्षण वह जान गया, मैं वही आत्मा हूं जो पाप से भी ऊपर है, मैं वही हूं जो शुद्ध प्रेम है। योगानंद जी इसे गॉड कॉन्टैक्ट कहते हैं, जब साधक केवल परम शांति में प्रवेश नहीं करता, बल्कि स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में अनुभव करता है। वहां न कर्म रह जाते हैं, न पाप, न पुण्य। वहां केवल मौन की आवाज होती है, जो कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। अब वह साधक केवल दूसरों को उपदेश नहीं देता था, बल्कि उनका दुख सुनकर चुपचाप उनके सिर पर हाथ रख देता। कई बार केवल उसकी उपस्थिति ही लोगों को भीतर से झकझोर देती। लोग कहते, उसकी आंखों में कोई ऐसी गहराई है जहां झांककर हम अपने सारे पाप भूल जाते हैं। ये वही साधक था जिसने कभी अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ दिया था, अब अनजानों के आंसू पोंछ रहा था। योगानंद जी कहते हैं, पश्चाताप का अंतिम पड़ाव सेवा है। जब तुम केवल अपनी मुक्ति नहीं,
दूसरों की मुक्ति में सुख खोजो, तभी तुम सच्चे साधक हो। अब वह वृद्ध सेवा में समर्पित था। जो लोग जीवन से हार चुके थे, उन्हें जीवन में लौटना सिखाता। जो अपने अपराध बोध से ग्रस्त थे, उन्हें क्षमा का अनुभव कराता। एक बार एक युवक उसके पास आया जिसने चोरी की थी और अब जेल से छूट चुका था। वह युवक रोते हुए बोला, बाबा, मैंने माँ बाप को धोखा दिया, मैं अब क्या करूं? उस वृद्ध ने उसे गले लगाया और कहा, जो बीत गया उसे सुधार नहीं सकते, लेकिन जो अभी है उसमें प्रभु है। अब हर सुबह उठो और अपने जीवन को एक प्रार्थना बना दो। उस दिन से वह युवक फूल बेचने लगा और हर फूल के साथ कहता, हे प्रभु, किसी का दिन सुंदर बना देना। आज वह युवक एक शिक्षक है और अपने हर छात्र को सिखाता है, तुम्हारा अतीत तुम्हारा भाग्य नहीं है। यही था योगानंद जी का संदेश। आत्मा को मत बांधो, उसे उड़ने दो। पाप केवल स्मृति है, आत्मा का सत्य नहीं। और अगर तुम एक पल के लिए भी सच्चे मन से आत्मा की पुकार सुन लो, तो वह पुकार तुम्हें मुक्ति तक पहुंचा सकती है। धीरे धीरे वह वृद्ध साधक अब मौन रहने लगा। उसका बोलना कम होता गया, लेकिन उसकी उपस्थिति में लोगों को उत्तर मिलने लगे। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, बाबा, क्या आप ईश्वर को देखते हैं? वह मुस्कुराया और बोला, मैं उसे हर सांस में महसूस करता हूं। बच्चा बोला, कैसे? वृद्ध ने कहा, जब तुम्हारा हृदय इतना शांत हो जाए कि उसमें कोई शंका, भय या पछतावा ना हो, तब तुम स्वयं जान जाओगे। समय बीतता गया। एक सुबह वह वृद्ध हमेशा की तरह ध्यान में बैठा, लेकिन इस बार वह नहीं उठा। उसकी सांसें स्थिर हो गईं, चेहरा शांत, शरीर निर्विकार। लोगों ने देखा, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी, जैसे किसी दिव्य मिलन का रहस्य हो। उसे यहीं गंगा किनारे समाधि दी गई। आज भी जब कोई उस जगह जाता है तो हवा थोड़ी अधिक शांत लगती है, पेड़ कुछ अधिक झुकते हैं और मन भीतर से कुछ कहता है, यदि वह बदल सकता था तो मैं भी बदल सकता हूं। परमहंस योगानंद का यह संदेश अब केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि उन असंख्य जीवनों में जीवित है जो उन्होंने छुआ। वे कहते थे, 5 मिनट का सच्चा पश्चाताप 50 जन्मों का अंधकार मिटा सकता है। आज जब आप यह सुन रहे हैं तो जान लीजिए, यह केवल कहानी नहीं, यह आपकी आत्मा की पुकार है। जो बीत गया उसे दोष मत दो, जो आज है उसे जागृत करो, और जो आने वाला है उसे प्रेम में समर्पित कर दो। तो आज इसी क्षण आंखें बंद कीजिए, गहराई से सांस लीजिए और आत्मा से कहिए, हे प्रभु, मैं बदल चुका हूं, मैं तेरे प्रेम का पात्र बन चुका हूं, मेरे भीतर केवल तू है। अब न कोई भय है, न पछतावा, बस तू ही तू है। यही है मुक्ति, यही है उस साधना का फल जो हर आत्मा के भीतर प्रतीक्षा कर रही है, केवल 5 मिनट की सच्ची पुकार के लिए।